हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। सो आज का अपना लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से कैसे हम रिफ्रैक्शन देखते हैं, एंड देन एक फिनोमेना पढ़ेंगे इसी फिनोमेना से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में। देखिए, प्रिज्म अपने पास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। प्रिज्म अपने पास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें वो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। प्रिज्म यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा जब आप उसको देखेंगे। सो यहाँ पे अपने पास कुछ इस टाइप का एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, अब इस प्रिज्म में यहां पर अपने पास यहां पर देखो, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर दो तो ट्राइंगुलर फेस नजर आएंगे। ठीक है, सो टू ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस यहां पे दिखेंगे। ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस आपको यहां पे नजर आएंगे। ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल ये हो गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया एंड एक रेक्टेंगल ये नीचे वाला हो गया। ठीक है, सो आपको यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्राइंगुलर फेसेस नजर आएंगे जब आप प्रिज्म को देखेंगे। ठीक है, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। नाउ जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हम इसे सिंपली ऐसे ड्रॉ करेंगे एज अ ट्राइंगल, बस। ठीक है, हम इसको फ्रंट से ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगुलर फेस की तरफ से ड्रॉ करेंगे। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? नाउ आगे देखो, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली बात, प्रिज्म क्या होता है? अ ट्राइंगुलर प्रिज्म इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये कैसा है भाई, 3 डायमेंशनल मतलब 3D फिगर है, मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगुलर, जिसमें 2 ट्राइंगुलर फेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं या 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। नाउ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? देखो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? ये जो लेटरल सर्फेसेस हैं, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर सर्फेसेस है, इनके बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये अपना एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है भाई। सो देखो, जब लाइट इंसिडेंस करेगी, ठीक है, तो इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्शन रे जिस सरफेस से हो रही है, उन सरफेसेस के बीच का जो एंगल है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी। ठीक है, अपन बोलते हैं उसको एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन 2 सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म की 2 सरफेसेस के बीच का एंगल है, फ्रॉम विच द लाइट एंटर्स इनटू द प्रिज्म, जहां से लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है प्रिज्म में और रिफ्रैक्ट हो रही है प्रिज्म से। ठीक है, तो उनके बीच में जो एंगल होता है अपने पास, ठीक है, लाइट एंटर्स इनटू द प्रिज्म एंड फ्रॉम द लाइट गोज आउट आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो वहां पे जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली 1 लाइन में, द एंगल बिटवीन इट्स 2 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो जो रेक्टेंगुलर फेसेस अपने पास, ये जो रेक्टेंगुलर फेसेस है, ये जो रेक्टेंगुलर फेस है, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ठीक है, सो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी को आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलने वाले हो। ठीक है, सो यहाँ पे अपने पास 2 डेफिनेशन है, आप इनमें से कोई भी एग्जाम में राइट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डेविएशन, अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो कैसे बिहेव करती है? देखो, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमने बोला कि हम जब प्रिज्म को ड्रॉ करेंगे तो हम ऐसे ट्राइंगुलर शेप में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रिज्म हो गया भाई। अब यहां पे क्या है, 2 रेक्टेंगुलर फेस है और 2 ट्राइंगुलर फेस है और 3 रेक्टेंगुलर फेस है। ठीक है, नाउ यहां पे जब लाइट एंटर करती है, ठीक है, तो ये प्रिज्म आपका रखा हुआ है ऐसे सीधा। ठीक है, सो यहां से अपने पास होगी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये अपने पास क्या है, इंसिडेंस रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये प्रिज्म के अंदर जा रही है। अब बाहर की तरफ ये जो अपना मीडियम है वो कैसा है, रेयरर मीडियम है। बाहर कैसा है, रेयरर मीडियम है। क्यों है? क्योंकि बाहर क्या है, एयर है। एयर क्या होता है, रेयरर मीडियम होता है। नाउ ये जा रही है ग्लास के अंदर, ये क्या है, ये ग्लास है, ये ग्लास का बना हुआ होता है प्रिज्म। ठीक है, ये ग्लास है, तो ये जा रहा है भी डेंसर मीडियम में। ये कैसा मीडियम होगा, ये कैसा मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो जब
जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इतना तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो इस सरफेस के 90 डिग्री अगर मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये हो गया अपना नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्मल। सो ये अपना नॉर्मल है, ये अपना नॉर्मल है। यहां पे क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ सॉरी यहां पे क्या बन जाएगा अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब लाइट जब इसके अंदर जाएगी ग्लास के अंदर, सो वो क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। सो वो नॉर्मल की तरफ, अब वो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लाइट कैसे जानी चाहिए, देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लाइट कैसे जानी चाहिए, लाइट तो सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, लेकिन लाइट सीधी नहीं जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। सो ये लाइट क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अब ये प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन हो गया, अब वापस से रिफ्रैक्शन होगा इस वाली स्लाइड से, ठीक है। सो यहां पे अब अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं सो वो ऐसे बन जाएगा 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री, ये अपना नॉर्मल हो गया, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये अपना नॉर्मल हो गया। अब यहां से लाइट ग्लास से वापस एयर में आ रही है, ये ग्लास का है, इससे वापस एयर में आ रही है, तो जब लाइट यहां से वापस एयर में जाएगी तो नॉर्मल, अभी जानी तो सीधी चाहिए, ठीक है, ये जानी तो सीधी चाहिए, देखो बात समझो, ये जानी तो सीधी चाहिए, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हटती है, तो ये से दूर हटेगी। सो ये लाइट कुछ इस टाइप से यहां पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो फिनोमेना हम देख रहे हैं ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सो ये अपन को रिफ्रैक्शन देखने को मिलने वाला है। अब हमने बोला कि सर दो रेक्टेंगुलर स्लाइड्स के बीच में जो अपना यहाँ पे एंगल होता है इसको बोलता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये तो क्या था अपना एंगल ऑफ प्रिज्म था, ठीक है। नाउ यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे, अपने पास यहां पर ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है, ये इंसिडेंट रही थी, ये इंसिडेंट रही थी, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये इतना बैंड हो गई, कैसे, अगर मैं इस बैंडिंग को देखने जाता हूं तो मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सो ये जो बैंडिंग मुझे देखने को मिल रही है, ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये इतना बैंड हो गई आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो ये जो बैंडिंग मुझे देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं एंगल डी, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। वैसे एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा सूट करेगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन ही होगा, आप चेक करो, देखो ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो ये पास ये क्या है अपना एंगल ऑफ डेविएशन है, कि ये लाइट कितना डाइवर्ट हो गई, ये जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ये नीचे की तरफ डाइवर्ट हुई ना, सो ये जो एंगल बन रहा है अपना ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो ये फिनोमेना अपन को प्रिज्म में जब लाइट पास करती है तो देखने को मिलता है। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है, आगे देखो। सो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो अपने पास एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन बोलता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है क्या, ये डायग्राम आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ सो यहां पे अपन ने ये सारी बातें कर ली, एंगल वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, दोनों की दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है। सो अब यहां पे अपन एक फिनोमेना देखेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं भाई, डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब है जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और वही फिनोमेना आपको नेचर में भी देखने को मिलता है जिसे आप बोलते हो रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, जो रेनबो बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, हिंदी में इंद्रधनुष बोलते हैं, तो जो रेनबो बनता है वो इसी फिनोमेना से हमें देखने को मिलता है। तो डिस्पर्जन क्या होता है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का मतलब है कि व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये अपन ने क्या बोला, ये अपने पास क्या है भाई, ये है अपने पास प्रिज्म, ठीक है। तो यहां से अपने पास लाइट एंटर करेगी, यहां से अपने पास लाइट एंटर करेगी, ये अपने पास नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास नॉर्मल हो जाएगा। अब हमें बताया कि लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड करती है, तो ये इधर की तरफ बैंड करेगी, ठीक है, ये हो गई, ये सीधी जानी थी लेकिन सीधी नहीं जाएगी,
ये तो ऐसे जाएगी, बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अब यहां से जब लाइट निकलती है बेसिकली तो इसी वाले सरफेस पे अपना रिफ्लेक्शन हो जाता है, और टोटल ये कौन सी है, ये व्हाइट लाइट है। ये कौन सी लाइट जा रही है, व्हाइट लाइट जा रही है। सो ये जो व्हाइट लाइट है जब इस प्रिज्म से पास होती है तो ये यहाँ पे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सो ऐसे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। एंड देन वापस से यहाँ पे इस वाली स्लाइड में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अपन को पता है। अब ये ग्लास के अंदर है लाइट रे, ठीक है। तो जब ये ग्लास से बाहर एयर में जाएगी तो ये वापस से रिफ्रैक्ट होगी, तो ये ऐसे बैंड हो जाती है 7 लाइट्स, ठीक है, इस टाइप से 3 4 5 6 7, ठीक है। नाउ यहां पे जो कलर हमको देखने को मिलेगा, इस कलर को हम लर्न करेंगे बाय विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। कैसे लर्न करेंगे भाई, विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है। सो व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग हो जाता है इन 7 कलर्स। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। और ये कलर्स कौन से अपने पास, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। द वेरियस कलर्स सीन आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको आप विबग्योर से लर्न करेंगे, या आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है। डिस्पर्जन समझ में आ गया। देन द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट वाइल वॉयलेट द मोस्ट। जो अपनी रेड लाइट होती है यहां पे वो लीस्ट बैंड करती है, ठीक है। एंड जो वॉयलेट होती है वो मोस्ट बैंड करती है, ठीक है। जो आप बैंडिंग यहां पे देखोगे तो रेड लाइट का बैंडिंग कम है, ठीक है, लेकिन वॉयलेट का बैंडिंग ज्यादा होता है, यही हम यहां पे बोल रहे हैं। Thus the ray of each color emerge along different paths and thus becomes distinct। तो यहाँ पे जितनी भी रेज है वो एक अलग अलग पाथ को फॉलो करते हुए आगे जाती है और हमको सारी अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। 7 कलर्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट। देन अब यहाँ पे आइजैक न्यूटन ने क्या करा, थोड़ा सा सोचा, इस फिनोमेना को जब देखा तो उनको ऐसा लगा कि ये जो यहाँ पे हो रहा है वो प्रिज्म की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है भाई, प्रिज्म की वजह से हो रहा है। तो उनको लगा कि यार ये प्रिज्म की क्वालिटी है कि वो व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है ना। ये कोई प्रिज्म का फिनोमेना है, ये प्रिज्म की क्वालिटी है। तो इसको उन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च करी, जब इसके ऊपर बहुत सोचा, दिमाग लगाया, तब उन्होंने क्या करा, ये डिसीजन लेने के लिए कि ये प्रिज्म की क्वालिटी है या व्हाइट लाइट की क्वालिटी है, उन्होंने एक उल्टा प्रिज्म यहां रखा, ठीक है। सो उन्होंने क्या करा, इस प्रिज्म को रिवर्स करके इधर पुट डाउन किया यहां पे, ठीक है। सो जब उन्होंने इस टाइप से प्रिज्म को यहां पर पुट करा और जब ये 7 कलर्स यहां से निकले, ठीक है, तो इन सबका रिफ्रैक्शन हुआ अगेन, ठीक है। और यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सी लाइट देखने को मिली, व्हाइट लाइट देखने को मिली। इसका मतलब फिर उन्होंने बोला कि भाई ये प्रिज्म की क्वालिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहां पे वापस से 7 लाइट्स निकलती। जब एक सिंगल लाइट तुमको 7 कलर्स दे रही है तो ये 7 लाइट्स तुमको और कलर्स देनी चाहिए थी। तो यहां पे इसका मतलब ये कि ये व्हाइट लाइट की प्रॉपर्टी है, ना कि ये प्रिज्म की क्वालिटी है। अगर प्रिज्म की क्वालिटी होती तो जैसे ये 7 कलर्स में डिवाइड हुआ वैसे ये लाइट्स आगे डिवाइड होती, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो व्हाइट लाइट बन गई वापस से, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये प्रिज्म की क्वालिटी नहीं है, ये व्हाइट लाइट की क्वालिटी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं। अभी कितनी अमेजिंग चीज है कि अपनी व्हाइट लाइट टोटल 7 कलर्स से मिलकर बनती है ना। सो ये जो पूरा फिनोमेना हमने यहां देखा, उससे किसने डिस्कस किया, किसने बताया इसके बारे में, आइजैक न्यूटन ने बताया, ठीक है। सो आइजैक न्यूटन प्लेस द सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, ऐसा ही एक प्रिज्म उन्होंने यहां पे रख दिया इन अ इन्वर्टेड पोजीशन, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म एंड ऑब्टेन्ड व्हाइट लाइट अगेन। तो उन्हें वापस क्या मिला, व्हाइट लाइट मिली। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो 7 कलर्स है ये व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं, या बोल सकता हूं कि इन 7 कलर्स से मिलकर व्हाइट लाइट बनती है। दिस इंप्लाइज दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो यहां पे, सो ये जो अपने पास होता है ये है प्रिज्म, ठीक है। सो यहां पे अब आपको आराम से बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि देखो एक रेक्टेंगुलर
फेज ये हो गया, एक रेक्टेंगुलर फेज ये हो गया और एक रेक्टेंगुलर फेज ये हो गया, और ये जो अपन को देखने को मिल रहा है ये अपने पास ट्रायंगुलर फेज हो गए। तो अपने पास एक ट्रायंगुलर फेज यहां होता है, एक इसके पीछे होता है, ठीक है, ये और ये और ये तीन रेक्टेंगुलर फेज अपने पास होते हैं। तो अपने पास इस रेक्टेंगुलर फेज से लाइट आ रही है, इससे वापस रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। सो ये जो एंगल है अपना, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया अभी, ठीक है। सो इस टाइप से जब यहाँ पे व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट आती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। तो आइजैक न्यूटन ने दिमाग लगाया कि यार ये अपना एक प्रिज्म है, व्हाइट लाइट गई, ठीक है, डिस्पर्जन हो रहा है, फर्स्ट प्रिज्म है, यहाँ पे 7 कलर्स बने, तो उन्होंने क्या करा, एक और प्रिज्म रख दिया उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है। सो उन्होंने देखा कि 7 कलर्स मिलके वापस से व्हाइट लाइट बन गई। इसका मतलब व्हाइट लाइट की क्वालिटी है कि वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब मेन कंक्लूजन ये निकला कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है भाई। सो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ओके जी, आगे देखो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे बनता है, रेनबो कैसे बनता है? जो इंद्रधनुष अपन आसमान में देखते हैं आफ्टर द रेन, ठीक है, बारिश आने के बाद में अपन को जो देखने को मिलता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। सो बारिश आने के बाद में अपन को देखने को मिलता है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो ये कहां कैसे होता है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है, और डिस्पर्जन करता कौन है, वाटर ड्रॉपलेट्स करते हैं। तो हमने बोला कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। सेम फिनोमेना में नेचर में देखने को मिलता है, जो रेन होती है, ठीक है, उसमें जो अपनी बोल सकते रेन ड्रॉप्स होती है, रेन ड्रॉप्स जो होती है अपनी, वो एज अ प्रिज्म वर्क करती है, ठीक है। अब प्रिज्म से जब सनलाइट जो व्हाइट होती है, ठीक है, तो जब अपनी वाटर ड्रॉप से सनलाइट पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और वही अपन को देखने को मिलता है एज अ फॉर्म ऑफ रेनबो, ठीक है भाई। A rainbow is always formed in a direction opposite to the sun, ठीक है। सो सन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको हमेशा रेनबो देखने को मिलेगा। The water droplets act like small prism। तो अपनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये एज अ प्रिज्म वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, एज अ प्रिज्म वर्क करती है, ठीक है। They refract and disperse the इंसिडेंट सनलाइट। तो ये क्या करती है, लाइट को रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स करती है, मतलब डिवाइड कर देती है 7 कलर्स में। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, ठीक है, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। सो अंदर वाली सरफेस पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इस वाटर ड्रॉपलेट में सनलाइट अंदर गई, 7 कलर्स में डिवाइड हुई। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, आर पार नहीं जा रही लाइट, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो यहाँ जब रिफ्लेक्शन होता है तो अपन को इस टाइप का फिनोमेना देखने को मिलता है, सबसे नीचे रेड कलर और सबसे ऊपर वायलेट कलर, ठीक है। इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, रेनबो फॉर्मेशन। एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन, अब यहां से रिफ्रैक्शन होता है, इट कम्स आउट द रेन ड्रॉप, ठीक है, और रेन ड्रॉप से कलर्स वापस निकलते हैं और अपन को 7 कलर्स देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सो प्रिज्म की तरह अगर ये काम कर रहा है तो व्हाइट लाइट से निकलेगी तो डिस्पर्जन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद में ऑब्जर्वर के पास यहाँ पे 7 कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। क्लियर है क्या? सो इस टाइप से रेनबो फॉर्मेशन होता है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। सो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस करा, हमने सबसे पहले डिस्कस करा अबाउट प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म इस टाइप का एक शेप होता है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेज होते हैं और 2 ट्रायंगुलर फेज होते हैं, ठीक है। देन अपन ने बात करी अबाउट एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। देन अपन ने डिस्कशन किया अबाउट डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कैसे व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है। देन अपन ने अभी अभी डिस्कस किया है कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर है क्या? सो ये पूरा फिनोमेना अपन ने आज डिस्कस करा अबाउट प्रिज्म। बात क्लियर है, समझ में आ गई? सो यहाँ पे ये लेक्चर हो जाता है अपना कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए एग्जांपल्स, कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।